आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द में जेंटल मूवमेंट ही सबसे अच्छा इलाज है। तो सबसे पहले आइए सुखासन में बैठते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपनी चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, और अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठें या फिर अर्ध सिद्धासन में बैठें। अर्ध सिद्धासन के लिए लेफ्ट पैर आपकी पैल्विक एरिया के पास और राइट पैर उसके सामने। नमस्ते। आज का सेशन आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के लिए है। सबसे पहले एक मीथ तोड़ते हैं कि आर्थराइटिस में रेस्ट करना सही नहीं है, जेंटल मूवमेंट ही क्योर है। योगा जोड़ों जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड को सर्कुलेट करता है। यही फ्लूइड जॉइंट को लुब्रिकेट करता है। तो आइए जेंटल मूवमेंट के माध्यम से हम ये वर्क करते हैं और अपने जोड़ों को वापस से एक्टिव और फ्लेक्सिबल करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाए, कुर्सी पर, नीचे, अपने सोफ़ा पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। अब अपनी आंखें बंद करें। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप अपने दोनों हाथ चीन मुद्रा में अंगूठे से पहली उंगली को टच करते हुए अपने दोनों घुटनों पर रखें। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद। इनहेल करें। Again, inhale. One more time, inhale. Very good. Feel the vibration of Om chanting in your body and mind. Keep relaxed and totally free from your work for only 20 minutes. अब अपने पाँव दोनों ओपन करें बाहर की तरफ मैट पर। सीधे बैठे, स्ट्रेट योर स्पाइन। अब आपको अपने दोनों हाथ थाइस पर है, स्पाइन स्ट्रेट है, पाँव की उंगलियों की मूवमेंट करना है। हमें हमारे शरीर में जितने भी जोड़ों है, जॉइंट्स हैं, उनमें मूवमेंट करना है। तो सबसे पहले नीचे करें उंगलियों को, फिर वापस ऊपर की साइड, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। जितना आप नीचे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं करें, फिर वापस पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी श्वास प्रश्वास चलने दें, उन्हें रोकना नहीं है। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। वेरी गुड। अब अपने दोनों हाथ हिप्स के पास नीचे रखें, स्पाइन को और स्ट्रेट ही रखें और इनहेल एक्सहेल चलने दें और पूरा बाहर की तरफ पाँव को स्ट्रेच करें आगे की तरफ। अब पूरा अपनी ओर खींचे, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, स्ट्रेच, वापस अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर,
वेरी गुड। अब जो हमारे एंकल्स है, टखने हैं, उनको हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप चाहे तो एक एक पाँव का भी कर सकते हैं। एक पाँव को उठाया, अपनी थाइस पर रखा और अपने हाथ से बायां हाथ आपके एंकल पर रहेगा और दायां हाथ से आप पाँव को पकड़े नीचे की साइड से और फिर घुमाएं। उल्टी दिशा में घुमाएं। दोनों दिशाओं में हमें अपने पैर को अपने टखने से घुमाना है। वेरी गुड। अब यहाँ से आपको अपना बायां हाथ अपने नी पर रखना है और नीचे धक्का देना है पैर को। अब यहाँ से अपनी तरफ पाँव को खींचना है चेस्ट की तरफ और पाँव को रिलीज कर दे। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से भी करेंगे। राइट पैर को नी से बेंड करके अपनी थाइस पर रखे, घुटने के ऊपर, थोड़ा घुटने के ऊपर नहीं रखना है, घुटने से ऊपर थाइस पर रखना है। राइट हैंड आपको अपने एंकल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से आपको अपने पैर को पकड़ के घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाएं। आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। आप पाँव पूरे सीधे करके भी करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी दिशा में घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, लाइक इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप सीधे स्ट्रेट बैठे हैं और दोनों पैर को एक साथ घुमा रहे हैं। उल्टी दिशा में। वेरी गुड। अब आपको अपने नी घुटने के लिए एक्सरसाइज करना है। पाँव सीधे हैं, स्ट्रेच के साथ आपको घुटने को लॉक किया, एक्सेल में रिलीज कर दिया। पूरा मूवमेंट ओनली आपके टखनों पर हो रहा है, घुटने में हो रहा है, सॉरी। तो इस इन्हेल स्ट्रेच किया और रिलीज, स्ट्रेच रिलीज। तो यहाँ का जो नी में जॉइंट में लुब्रिकेंट है वो सर्कुलेट होगा, जिसे हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। स्ट्रेच करें, रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज। अब एक एक पैर को अपनी तरफ लाए और रिलीज करें, बेंड करें, रिलीज, घुटने से बेंड करें पैर को और रिलीज करें। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। अब दोनों पैर को सामने की तरफ लाए, नी से बेंड करें और बाहर की तरफ ऐसे चलाएं, लाइक दिस। तो आप जब नीचे कर रहे हैं तो आपकी दोनों एड़ियाँ, तले आपस में जुड़ जाते हैं और ऊपर आए तब वापस फ्लैट हो जाएंगे। चलने दें अपने अनुसार। जहाँ आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो वो नहीं करना है आपको। हाँ, हल्का हल्का दर्द होगा मूवमेंट करने में, वो चल सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वेरी गुड। अब वापस बैठ जाए सुखासन में। अब दोनों हाथ सामने की तरफ खोले, शोल्डर की बराबर दूरी पर। इससे नहीं बाहर जाना है और नहीं ज़्यादा इसे पास करना है, बराबर दूरी पर। अब उंगलियों की मूवमेंट करेंगे। मुट्ठी बंद की, पूरी खोली, स्ट्रेच करें, बंद, ओपन, कीप गोइंग। हाथ पूरे सीधे हैं, बैंड नहीं है। कीप गोइंग।
आपकी फैमिली फ्रेंड सर्कल में जिन्हें भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वो ये ज़रूर करें। डेली करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी में और सारे जॉइंट्स में दिखेगा। ये ब्रीदिंग। अब अपनी मुट्ठी बंद करें और आपको रिस्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो आप चाहें तो दोनों हाथ की एक साथ कर सकते हैं, पूरे हाथ को स्ट्रेट रखते हुए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एंकल से आपको अपनी रिस्ट को, कलाई को पकड़ना है और फिर आपको अपनी मुट्ठी को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। आप जिस भी तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। दोनों एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं या 1 बाय 1 करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरे हथेली को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, पूरा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब आपको अपने एल्बो के लिए करना है तो अपने हाथ से एल्बो के ऊपर हाथ को पकड़े और सिर्फ कोहनी से आपको हाथ को गोल गोल घुमाना है। आपको जीरो बनाना है, बड़ा वाला जीरो। तो क्लॉकवाइज घुमाएं, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ा कोहनी के ऊपर से और फिर गोल गोल घुमाया। अब उल्टी दिशा में घुमाएं। इसी प्रकार दूसरे हाथ को भी करें। कीप गोइंग। उल्टी दिशा में घुमाएं। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने की तरफ ओपन करें और हथेलियां ऐसे टच करें शोल्डर को, वापस ओपन। कीप ब्रीदिंग। श्वास प्रश्वास भी चलने दें, उसे नहीं रोकना है। वेरी गुड। अब अपने उंगलियां शोल्डर पर रखिए। आपको अपने कोहनियां बाहर की तरफ ओपन करना है। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट है। एक्सहेल, कीप ब्रीदिंग। अब यहाँ से आपको अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आगे लाए एल्बो और फिर पीछे ले गए, फिर आगे, तो क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से फिर आगे लाए। वेरी गुड। रिलीज। अब आपने दोनों हथेलियां अपनी नी पर रखे। अब आपको अब सिर्फ शोल्डर के लिए करना है। इनहेल के साथ अपने को शोल्डर ऊपर उठाना है। एक्सहेल में वापस नीचे। वेरी गुड। रिलीज। अब आपको अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करना है। इनहेल के साथ आपको ऊपर उठाना है। एक्सहेल में चीन को चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब आपको सेंटर में आ जाए वापिस, लेफ्ट राइट देखना है। इनहेल, एक्सहेल में राइट साइड, वापस इनहेल करते हुए बीच में,
एक्सेल में लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए बीच में, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center. Very good. स्पाइन स्ट्रेट ही है आपकी अभी भी। ओके, वेरी गुड। अब आपको बेंड करना है लेफ्ट राइट। तो इनहेल, बेंड लेफ्ट, आराम से धीरे धीरे, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। वापस सेंटर में, राइट साइड, लेफ्ट, एंड कीप ब्रीदिंग। सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। वेरी गुड। अब आपको अपनी नेक का रोटेशन लेना है क्लॉकवाइज। तो चेस्ट से लगाएं चिन को, लेफ्ट साइड गए ऊपर, राइट साइड, और वापस चेस्ट टू चिन। इस टाइप से आपको सर्कल करना है। तो स्टार्ट, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे आए वापिस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। राइट साइड, राइट साइड से जाए एंटी क्लॉकवाइज, कीप ब्रीदिंग। आंखें खुली रखे, बंद नहीं रखे, वरना आपको चक्कर जैसा लगेगा। एंड रिलीज। वेरी गुड, कीप डूइंग। अब आपको अपने दोनों पैर के तले आपस में जोड़ना है और आपके घुटने बाहर की साइड होंगे। बद्ध कोणासन करना है। अब आपको, आप अगर सोफे पर बैठे हैं तो ऊपर करके करें, नीचे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों घुटनों को नीचे की तरफ पुश करें, कोशिश करें इन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपके हिप की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, वहाँ जो भी स्ट्रेस है, टाइटनेस है, उसे रिलीज करने के लिए। चलने दे। वेरी गुड, रिलीज करें। अब आप अपने दोनों पैर बाहर की तरफ ओपन करें। आपको अपने लेफ्ट पैर को नी से बेंड करना है, अपने पेल्विक एरिया में रखना है, अगर आप रख सकते हैं, या फिर आप अर्ध पद्मासन में राइट थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं पूरा पैर। जैसा आप अपनी बॉडी के अनुसार रख सकते हैं वैसा आप रखें। फिर आप इनहेल करें और एक्सेल के साथ आपको आगे झुकना है और अपने राइट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। आप जितना कर सकते हैं, इनहेल किया आपने, आप यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ रुके, आप और जा सकते हैं, और आपको स्पाइन स्ट्रेट रख के झुकना है और पूरा धीरे धीरे जाने की कोशिश करेंगे और अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। वापस ऊपर आ जाए। हम
गत्यात्मक करेंगे। इनहेल, गो डाउन, इनहेल, गो डाउन, इनहेल, झुके आगे की तरफ एक्सेल में, इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन, रुके, 1 2 3 4 5, रिलीज। अब लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ ओपन कर ले, वापिस हल्का सा हिला ले। अगर आपको कुछ भी कहीं भी पेन हुआ है तो आप अपनी बॉडी के अनुसार धीरे धीरे करें। अब राइट पैर को बेंड किया, पेल्विक एरिया में रखना चाहे तो अंदर रखें नीचे, या फिर आप चाहें तो अपनी लेफ्ट थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। अब इनहेल करें, दोनों हाथ ऊपर, कमर सीधी है, और एक्सेल में आगे तरफ झुके। आप अगर अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको स्टेप्स भी ले सकते हैं, उससे पैर को लेके आप जहाँ रहे वहाँ धीरे धीरे आगे तरफ जाने की कोशिश करें। इनहेल, वापस ऊपर आए, एक्सेल में वापस जाए, झुके, इनहेल ऊपर, एक्सेल झुके, इनहेल ऊपर, एक्सेल में झुके, इनहेल ऊपर आए, एक्सेल में आगे की तरफ झुके, इनहेल ऊपर आए, एक्सेल में आगे की तरफ झुके, रुके रुके यहाँ कुछ सेकेंड, 1 2 3 4 5, रिलीज। दोनों पैर वापस ओपन कर ले बाहर। अब मेट पर पीठ के बल आप लेट जाएं। अब हम करेंगे ब्रीच पोज, सेतु बंध आसन। उसके लिए आपको अपने दोनों हाथ हिप्स के पास, हथेलियां नीचे की तरफ करके रखना है। अब दोनों पैर घुटनों से बेंड करके अपने हिप्स की तरफ लाए, और इनहेल के साथ अब आपको अपने टोर्सो को ऊपर उठाना है। तो इनहेल के साथ लिफ्ट अप, एक्सेल के साथ डाउन, अगेन इनहेल के साथ लिफ्ट अप, एक्सेल के साथ डाउन। हिप ओपनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, बैक स्ट्रेनिंग, सब जेंटल वर्जन करना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। हर पोज में याद रखें, शार्प पेन आए तो रुके, माइल्ड डिस्कम्फर्ट ओके है, नो प्रॉब्लम, सो कीप गोइंग। एक्सेल डाउन, इनहेल लिफ्ट अप, एक्सेल डाउन, inhale lift up, exhale down, 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 inhale, exhale। अब आप दोनों पैर नी से ऊपर उठाए और अपने चेस्ट पर लगाए, दोनों हाथ से पैर को पकड़े, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपनी गर्दन भी उठा सकते हैं। आप अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करें, आप अपनी स्पाइन को जेंटल मसाज कर रहे हैं, एंड रिलैक्स। अब राइट साइड करवट ले और बैठेंगे मैट पर सुखासन में। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। सो सुखासन में बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड से चीन मुद्रा बनाना है, थंब को इंडेक्स फिंगर से टच करके लेफ्ट
थाइस पर रखना है, राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाना है। तो थंब आपका राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेगा और फर्स्ट और मिडिल फिंगर आप अपने बिटवीन आईब्रो के बीच रखे आज्ञा चक्र पर, और लिटिल और रिंग फिंगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करने का काम करेगा। तो आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा और साथ साथ करिएगा। सो टेक अ पोजिशन, राइट नोस्ट्रिल क्लोज फ्रॉम थंब, फर्स्ट एंड मिडिल फिंगर आज्ञा चक्र पर, लिटिल और रिंग फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए। आंखें बंद, राइट नोस्ट्रिल क्लोज किया, इनहेल लेफ्ट, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, 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 exhale left. Relax your body, release your right hand, left hand both. अब यहाँ से हम शवासन करेंगे, तो मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। प्राणायाम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। अब दोनों हाथ थाइस के पास में, हिप्स के पास में, हथेली आसमान की तरफ ओपन, दोनों पैर रिलैक्स, पाँव के बीच में थोड़ी दूरी बनाए और पैर बाहर की साइड ओपन रखे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद, चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं, जेंटल स्माइल, कीप ब्रीदिंग। अब पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाए। इनहेल के साथ आप अपनी ब्रीथ को फील करें कि वो कैसे अंदर जा रही है। आप पूरी ब्रीदिंग करें एब्डोमिनल तक, एंड देन स्लोली स्लोली एक्सेल। एवरी इनहेल के साथ पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्रेशन को ले जाए, और एवरी एक्सेल में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपको बीमारी है उस सारी को रिलीज कर दे। और इनहेल के साथ मैनिफेस्ट करें कि आप हेल्दी हैं, एक्टिव है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कीप ब्रीदिंग, टोटली फोकस ऑन योर ब्रेथ। जो भी विचार आ रहे हैं आने दे, उन पर ध्यान न दे। कीप ब्रीदिंग। अब अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर स्ट्रेच करें, दोनों पाँव नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। अब दोनों
पैर को नी से बेंड करे, अपने चेस्ट पर लगाए, हाथों से पकड़े और बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करे। आप अपने स्पाइन को वापस एक्टिवेट कर रहे हैं, पूरी बॉडी में वापस एनर्जी फील कर रहे हैं। अब राइट साइड करवट ले, धीरे से आंखें बंद रखे, अभी आंखें ओपन नहीं करना है, और धीरे से उठकर वापस सुखासन में मैट पर बैठेंगे। दोनों हाथ को अच्छे से रब करे, हथेलियाँ योग एनर्जी को जागृत करे। कम से कम 15 से 30 सेकंड तक हाथों को रब करे और फिर अपने चेहरे और आँखों पर लगाए और मसाज करे। टेप करे अपने स्किन पर उंगलियों से धीरे धीरे, एंड फील द एनर्जी ऑफ योगा। अब धीरे से अपनी आंखें खोले। रोज ये सेशन करे, 4-6 हफ्तों में मोबिलिटी इम्प्रूव होगी। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आपके जो भी सवाल है वो कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो, और जिसे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इसे डेली करे और अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे।